हाँ देखो, ये जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लॉजिक ये था कि दो फोर्स बिटवीन पैरेलल वायर पर यूनिट लेंथ इतना है। तो देखो कंपटीशन में कैसा क्वेश्चन बनता है, मान लो दो इनफाइनाइट वायर है, बीच में एक वायर रखा हुआ है, यहां से R1 डिस्टेंस, यहां से R2 डिस्टेंस, तीनों में सेम डायरेक्शन करंट, ठीक है। तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा, सेम डायरेक्शन है, इसको भी ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम फोर्स ऑन मिडिल वायर पर यूनिट लेंथ कितना हो गया, ये माइनस ये F1 माइनस F2 या F2 माइनस F1, ठीक है। अब अगर पूछा जाएगा लोकेशन कहां वो इक्विलिब्रियम में, लोकेशन वेयर इट कैन स्टे इन इक्विलिब्रियम, तो बताओ कौन सा होगा, जहां पे F1 F2 क्या होगा, बराबर होगा। इस लोकेशन पे वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है, ये बात समझ में आ रहा है। तो बताओ F1 F2 बराबर कर दो, तो F1 का क्या एक्सप्रेशन लिखेंगे, F1 का एक्सप्रेशन लिखेंगे म्यू नॉट बाय 2 पाई, एक करंट I1, एक करंट I बाय 2 पाई R1, सॉरी R1, इक्वल टू म्यू नॉट बाय 2 पाई, I करंट है I2, एक करंट है I बाय R2, ठीक है। ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, I कैंसिल हो जाएगा, तो वो लोकेशन होगा I1 बाय R1 इक्वल टू I2 बाय R2। इस लोकेशन पे वो इक्विलिब्रियम में रह लेगा, ठीक है, ओके। अब अगर पूछा जाएगा वो इक्विलिब्रियम जो है स्टेबल है या अनस्टेबल है, स्टेबल और अनस्टेबल, तो कैसे चेक करते हैं स्टेबल अनस्टेबल को, थोड़ा सा खिसकाएंगे, देखेंगे वापस आ रहा है तो स्टेबल, दूर भाग रहा है तो अनस्टेबल, ठीक है। यही है स्टेबल अनस्टेबल का। तो देखो ना, अगर आप मिडिल वाले वायर है, ये मिडिल वायर है आई, अगर आप थोड़ा सा इसको एक्स लेंथ इधर करते हो, यहां कर देते हो, तो कौन फोर्स बढ़ेगा कौन फोर्स घटेगा, इसके नजदीक कर दिए, तो F1 क्या होगा, बढ़ेगा, F1 बढ़ेगा, F1 डैश हो गया, और F2 घटेगा, F2 डैश। कैसे, क्योंकि डिस्टेंस देखो ना, R होता है नीचे में, उससे डिस्टेंस घट गया तो वो फोर्स बढ़ जाएगा, और इससे डिस्टेंस बढ़ गया तो ये फोर्स घट जाएगा। तो बताओ अभी F1 डैश जो है ज्यादा हो गया F2 डैश से, पहले F1 F2 बराबर था, अब ये ज्यादा हो गया, तो नेट फोर्स किधर हो गया, यानी जिधर खिसका है उधर हो गया नेट फोर्स। तो इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, अनस्टेबल, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्या हो गया, अनस्टेबल। यही यही अगर देखिए, यही अगर ऐसा कहानी रहता, I1, ध्यान दो, I2 उल्टा करंट ले लें, I2 ने I और I2, ध्यान दो, ये R1 R2 डिस्टेंस अभी ये इक्विलिब्रियम में, I1 बाय R1 इक्वल टू I2 बाय R2, यानी मिडिल वायर एट इक्विलिब्रियम। क्लियर है, बैलेंस हो गया। अब सवाल ये है कि ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है, ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल, ठीक है। सवाल है ये स्टेबल है या अनस्टेबल। तो कैसे देखते हैं स्टेबल या अनस्टेबल, फिर खिसकाएंगे थोड़ा और फिर से फोर्स देखेंगे। अभी F1 F2 का डायरेक्शन देखो, ये रिपेल करेगा F1, ये रिपेल करेगा F2, उल्टा हो गया, पहले F1 F2 ऐसा था, देख लो, अब रिपेल होगा, पर इस डिस्टेंस पे बैलेंस है, इस डिस्टेंस पे बैलेंस। अब अगर आप उसको थोड़ा सा खिसकाते हो एक्स लेंथ, मतलब यहां हम ड्रॉ करते हैं, पहले यहां था और आप एक्स लेंथ इधर खिसकाए, ध्यान दो I2, तो कौन फोर्स बढ़ेगा कौन घटेगा, F1 बढ़ेगा, F1 बढ़ के हो जाएगा F1
डैश, और F2 बढ़ घट के हो जाएगा F2 डैश, जैसे यहां कर रहे थे। यहां F1 बढ़ गया, किसमें, आई आई होगा, आई मिडिल में, ठीक है, क्लियर है ना। यहां F1 F2 बैलेंस था, थोड़ा सा चीज का ये बढ़ा हुआ है, वो घटा हुआ है, तो नेट इधर हो गया, तो और दूर भाग गया, तो कौन सा इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल। यहां देखो F1 का ये है, तो ये वैल्यू बढ़ गया और ये वैल्यू घट गया, तो नेट किधर है, वापस की तरफ, यानी ये कौन सा इक्विलिब्रियम हो गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसमें स्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट पे हो गया। तो ये पूछा जा सकता है ये स्टेबल में या अनस्टेबल में, क्लियर है, समझ में आया। तो अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है तो क्या मोशन होता है, कैसा टाइप का मोशन होता है अगर डिस्प्लेस किया जाए, SHM। अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो इफ वायर इज डिस्प्लेस स्लाइटली, इट कैन एग्जीक्यूट SHM। मतलब अगर इसको स्लाइड ऐसे करके छोड़ देंगे तो ये इस तरीके से, स्टेबल इक्विलिब्रियम का यही तो फीचर है। ये अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, तो अगर आप स्लाइटली टिल्ट कर दो, छोड़ दो, तो ये इस तरीके से, मतलब हाँ रिजिड बॉडी की तरह क्या कर सकता है, क्यों, हाँ वायर पूरा मूव कर रहा है इसे, ठीक है, वायर अपना शेप को मेंटेन रखते हुए मूव कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है, किस केस में वो SHM एग्जीक्यूट करेगा, किसमें वो करेगा, क्लियर है। ये पार्ट फोर्स ऑन पैरेलल वायर वाला पे ये पॉइंट क्लियर है, ओके। एक और टाइप का क्वेश्चन लेते हैं पैरेलल वायर पे, और उसके बाद फिर मूव करते हैं मैग्नेटिक डायपोल, ठीक है, जल्दी नोट कीजिए इसको।